sorry. If all the letters of the word again be arranged as in dictionary, then the 50th word is. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब ये AGIN है, तो AAGIN अल्फाबेटिकली बिल्कुल है, मैंने लिख लिया। डिक्शनरी में क्या होता है, पहले A से स्टार्ट होता है, B से, C से, देन D से स्टार्ट होता है। तो पहले हम नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ A फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ A, तो A से स्टार्ट होने वाली कितना हो जाएगा, AGIN, यही 4 हो। तो यानी इस 4 को लेकर के कितने वर्ड बना सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24। नहीं, ए से स्टार्ट हो गया तो AGIN ही बचेगा ना, तो इससे तो अरेंज करके कितने बना सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, कोई इसमें रिपीटेड नहीं है। ए के बाद तो 4 है, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 24 हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ किससे, स्टार्टिंग विथ, अब ए के बाद क्या होगा, ए से स्टार्ट कर लिया तो क्या हो गया, अब जी से, स्टार्टिंग विथ जी। तो स्टार्टिंग विथ जी क्या हो गया, जी से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके जी के बाद क्या क्या होगा, AAIN, यानी 4 है, तो क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीटेड है, A रिपीटेड 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल यानी 24 बाई 2, तो ये हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, अब जी के बाद क्या हो, आई से, तो आई से होगा तो क्या होगा, AAGN, कितना फिर 4 हो गया, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 24 बाई 2, तो क्या हो गया, 12 हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो गया। नहीं, अब 48 के बाद बताइए क्या होगा, 59th वर्ड क्या होगा, 59th वर्ड आपको क्या होगा, अब N से स्टार्ट होगा, तो देयरफॉर N से स्टार्ट होने वाले क्या हो गया, 49th वर्ड क्या हो गया, N से स्टार्ट होने वाले, तो N से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड क्या बन सकता है, N, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं, AAGI, गौर से देखिए, N से स्टार्ट हुआ है, तो A के N के बाद क्या होगा, स्मॉलर जो अल्फाबेट है वही आएगा, तो NAAGI, क्योंकि G के बाद I होता है, इसीलिए GI हो गया, तो ये हो गया 49। तो देयरफॉर इसके बाद का 50th वर्ड बताइए क्या होगा, कितना हो जाएगा, इससे हम क्या करेंगे, GI है तो हम क्या करेंगे, अब GI है तो स्मॉलर है, अब क्या करेंगे, इस प्लेस को आप ग्रेटर करेंगे, क्योंकि लास्ट से ही वह इंक्रीज करता है, लास्ट से ही अल्फाबेटिकली इंक्रीज करते हैं, तो GI है तो क्या होगा, IG हो जाएंगे। तो ये आपका कितना हो गया, NAAIG, देखिए 50th वर्ड हो गया NAAIG। सर अगर 51 निकालना तो क्या होता है, एक बार वो भी बता दो। हाँ जी, 50 के बाद, उसके बाद का क्या होता है अगर बता दो होता। अच्छा 50 के बाद बताइए क्या होगा, 51, 51st पूछे तो क्या होगा बताइए, तो अब बताइए क्या हो गया, अब इस ए पे क्या होगा, ए पे आपका था क्या हो गया, IG हो गया। अब ये इससे बड़ा तो ये क्या होगा, फिर अब इससे बड़ा, इस दोनों में आगे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, ए का प्लेस बढ़ाना होगा, तो ए का प्लेस किससे बढ़ाएंगे, GI से, बताइए क्या होगा, G से बढ़ाएंगे कि I से बढ़ाएंगे, जी से, G से, तो यहाँ पे NA और G हो गया। अब ये NAG हो गया, तो बचा क्या आपके पास, I और A, तो G के बाद जो वर्ड जो स्टार्ट हो गया, IA लिखेंगे कि AI लिखेंगे, AI लिख, तो AI लिखेंगे, तो ये आपका हो गया। अब फिर आपका 52nd पूछे तो क्या हो जाएगा, NAGIA हो जाएगा, तो NAGIA हो जाएंगे। यस सर, ठीक है ना, ऐसे ही आपका चलते चलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस वो
लास्ट से ही पूछते हैं, कुछ ऐसा है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। फिर भी है ना, एक दो ज्यादा तक करते हैं तो और अच्छा है, अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये समझ में आ गया। तो आपके जो आईआईटी में आया हुआ, एआईटी पल में आया हुआ, देखिए क्वेश्चन हाँ आपका कैसे बनता है आपका। 1 मिनट लिख रहे हैं। हम्म। नोट कर लिया? 1 सेकंड। डन सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, if the letters of the word example 5, if the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways, in all possible ways, यानी जितना वर्ड बन सकता है, and these words are written these words are written as in a dictionary, then the word Sachin appear at serial number, then the word Sachin appears at serial number किस सीरियल नंबर पे आपको दिखाई देगा? ए है आपका 602, बी है आपका 603 और सी है आपका 600 और डी है आपका 601। AIEEE 2005। सचिन का पहला अल्फाबेट ए हो गया, सी हो गया, सी के बाद एच हो गया, फिर सर उसके बाद 600 आ रहा है सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 600। नहीं, फिर से देखिए, बिल्कुल है ना,
No, sir, 601, 601. ACHINS। ओके, फिर Sir, इसमें D ऐसे, अभी मैं चेक करके बता रहा हूं। नंबर ऑफ वर्ड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। पहले जरा सा खुद जरा ट्राई कर लीजिए। ए से क्या हो गया, CHINS, 5 है, ए से स्टार्ट होने वाले, तो 5 है तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल यानी 120। फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टार्ट, अब जरा थोड़ा ट्राई कीजिए तो। सर, एस से जो लेटर शुरू हो रहा है वो लास्ट में आ रहा है, बाकी 5 जो लेटर है सर अच्छा, वो 120 तरीके से अरेंज हो सकते हाँ हैं, तो फिर हाँ, वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इससे वो पहले तक 600 का तो में है ना 100, ना 100 क्या हुआ, 600 हो गया ना, 120 से 120 से 120 हो गया, बिल्कुल सही। 601 पर सर आ रहा है सचिन। हाँ, सचिन तो एस से स्टार्ट होने वाला पहला आ गया नहीं, यस एस सर। से स्टार्ट होने वाला का पहला आ गया नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए 600, हाँ मुझे भी लग रहा है यही है। हाँ जी, नमन हो गया। सर एक सेकंड बस कैलकुलेट। हाँ जी, एक है आपके बन रहे हैं। यस सर। ओके, सिक्स जीरो वन आ रहा है मेरा। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए हो गया, फिर ए के बाद सी हो गया, तो सी के बाद क्या हो गया, AHINS हो गया, तो ये भी हो गया 5 फैक्टोरियल, तो 120 सी, क्योंकि रिपीटिशन एक भी नहीं है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये भी हो गया आई, फिर एन के बाद क्या हो गया, ये भी हो गया 5, ये और उसके बाद तो एस से स्टार्ट होना है, तो 120 और 120 कितना हो गया, ACIACH को एच मैंने लिखा अपने है, नहीं लिखा। हाँ यस एच सर। मैंने लिखना भूल गया नहीं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच, तो ये भी हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, तो 120, तो 120 120 कितने हो गया, 600 हो गया, तो ये टोटल 600 हो गया। तो एस से स्टार्ट होने वाले क्या होगा, अब एस से तो पहला वर्ड यही बनेगा, ए के एस के बाद क्या हो गया, एस से क्या होगा देख रहे हो, ACHIN, तो ACHIN सचिन, तो ये हो गया कौन सा 600 फर्स्ट वर्ड, वर्ड हो गया 600 फर्स्ट वर्ड कहिए इसको, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अब इसी पर एक दूसरा बना दीजिए। The letters of the word coaching, letters of the word coaching, 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 coaching are permuted,
सबका मीनिंग यही है, वही है, परम्यूटेड, and all the permutations are arranged, and all the permutations are arranged as in a dictionary, as in a dictionary. The number of words that appears, then the number of words that appear before the word Sachin, before the word Sachin. सर कोचिन है सर। अच्छा, कोचिन, ओके। अब पिछले वाले क्वेश्चन में is 360, 192, सी है 96 और डी है आपका 48। ये है IIT 2007 में। Letters of the word Cochin are permuted and all the permutation are, वही है, सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें सेकंड लेटर से नहीं करना होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर तो सी है, पहली बारी में ही आ जाता है, तो सेकंड लेटर से नहीं start करना हाँ, होगा। तो सेकेंड लेटर देखिए क्या हो गया, यही आपका कोचिन है ना, तो इसका मतलब क्या है, सी है, सी है, एच है, आई है, एन है और ओ है, यही होगा ना। ऐसे देखा जाए तो अल्फाबेटिकली लिखा जाए तो पहला सी, सी एच आई जे एन ओ। अब बताइए कोचिन लाने के लिए पहला तो ऐसे सी से स्टार्ट होगा, लेकिन सी से तो सी वाले में ही आ जाता है कोचिन, तो इसलिए सी से हम नहीं लिखेंगे। और सी का पहला जो स्टार्ट होगा, बताइए क्या लिखेंगे हम, पहला जो वर्ड स्टार्ट हो गया सीसी से स्टार्ट होने वाले, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सीसी, तो सीसी से स्टार्ट होने वाले क्या हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, नहीं क्योंकि कोचिंग लाना है ना, तो इसमें तो पहले क्या होगा, कोचिंग से पहले तो वैसे तो स्टार्ट तो सी से ही होना है, लेकिन कोचिंग लाना है तो केवल सी के आगे सारे लिखने से बात नहीं बनेगी, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, पहले सीसी से बनने वाले वर्ड्स निकालेंगे, तो एच आई एन ओ लास्ट में होगा 4, तो इसको कितनी वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से। अब उसके बाद बताइए क्या हो गया, सीसी के बाद किसे, ये बात समझ में आया, क्योंकि सीसी से बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सी एच से बनेगा, फिर सी आई से बनेगा, फिर सी एन से बनेगा, और फिर आपका सी ओ वाले से हम चेक करेंगे। रेंजर 96 है क्या? हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब ये देखिए
सी के बाद क्या हो गया, सी एच से भी आप देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी एच। तो जब सी एच हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, सी एच मैंने ले लिया तो क्या होगा सी आई एन ओ, तो फिर क्या होगा 4 फैक्टोरियल दैट मींस 24। सी एच हो गया, क्या हो गया, फिर सी आई हो गया, तो सी आई से स्टार्ट होने वाले कितने हो गए, सी एच एन ओ, यानी क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 24। और सी एच के बाद क्या हो जाएगा सी एन, तो सी एन का मतलब ये हो गया ना सी एच आई ओ, तो फिर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल यानी 24, तो ये हो गया 96। यहां तक तो हो गया। अब आगे बताइए आगे कौन सा वर्ड होगा, अब तो सी ओ से ये स्टार्ट हो गया, तो जब सी ओ से स्टार्ट होगा, पहले यहां तक बताइए, यहां तक तो समझ में आ गया ना। यस सर। सर आगे वाला कोचिंग ही होगा सर। हाँ, आगे वाला कोचिन ही आएगा, बिल्कुल सही। आगे वाला जो वर्ड होगा नेक्स्ट वर्ड आपका कोचिन ही आएगा। देख रहे हैं, पहला भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी दोनों एक जैसे ही हैं, कोई खास अंतर नहीं है, बस खाली वही है कि वो एआई ट्रिपल में था और ये आईआईटी में। सर हाँ जी इसको बोलिए। करने का, सर इसको करने का एक और तरीका भी तो हो सकता है कि हम पहला लेटर को तो सी लेते हैं, उसके बाद सिर्फ सेकंड लेटर्स में प्ले करें। हाँ, तो सेकेंड लेटर से तो ओ से स्टार्ट हो, सी से फिर सी से स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं एच से स्टार्ट होगा ना। नहीं नहीं अगर मैं आप तो, सी वाले से हाँ लेंगे तो सारा आ जाएगा ना। यस सर। सी से लेंगे तो कोचिन भी उसी के अंदर अब कहता है कि आ जाएगा ना, तो फिर पता ही नहीं चलेगा को कोचिन का कौन सा प्लेस है। यस सर ठीक है। अब आपका क्या हो गया कोचिन, तो सीओ, जब सीओ आ जाएगा तो इसके बाद जो 97 जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, बल्कि सीओ। देखो सीओ करेंगे तो सी एच, जब सीओ यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा ओ, तो देख रहे हैं सी एच आई एन, कोचिन आपका ऐसे ही बन गया, सी एच आई एन कोचिन हो गया। तो ये मेरा जो क्या हो गया, इसका हो गया 97th वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि डिक्शनरी कोचिन से पहले नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन इज, कोचिन से ठीक पहले का वर्ड्स कितने हो गए 96, ये हो गया आपका 96। ठीक है, यस सर। ये हो गया 6। अब देखिए 7th देखिए, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, number of 4 letter words, 4 letter words that can be formed, that can be formed using the letters of the word, using the letters of the word failure, failure, word failure, so that if is included, if is included in each word, each, six C4 into 4 factorial, 6C3 into 4 factorial, C है आपका
6c4 और डी है आपका 6c4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसमें कोई रिपीटिशन है देखिए तो? नो सर। नो सर। FAILURE 4 का बनाना है, F तो फिक्स हो गया आपका, F को तो हमेशा लेना है। तो बाकी 4 वर्ड का बनाने के लिए मुझे इसमें से क्या लेना होगा? कितने हो गया? 6 में से कोई भी 3 लेना पड़ेगा। यस सर। नहीं, 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये पहले तो हम 3 का सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया पहले सर। हम क्या करें, इसमें से हम किसी 3 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 और 6, तो क्या हो गया आपका? एक तो आपका ऑलरेडी है, 4 का बनाना है, 4 लेटर वर्ड्स चाहिए, एक आपका पहले से सिलेक्शन हो चुका है। तो बाकी जो 6 बचे हैं उसमें से किसी 3 को लेकर हम सेलेक्ट कर लें। पहले 3 का सिलेक्ट कर लिया और ये 3 का सिलेक्शन और एक ये मिल गया, तो टोटल आपका क्या हो गया? 4 अल्फाबेट्स हो गया। यस सर। ये नहीं, सर वो एक तो ऑप्शन पहले बी से है है right। और 3 आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास क्या है? 4 का ग्रुप बन गया, 4 अल्फाबेट्स का ग्रुप बन गया। तो 4 अल्फाबेट का ग्रुप से बन गया, तो वर्ड्स बनाना है तो क्या करेंगे? उसको तो 4 4 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर दें। 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा वो। हाँ ये है ना, ये कितना हो गया आपका? ये तो हो गया 6c3, तो आपका कितना हो गया? 6c3। और ये तो आपका पहले से है, ये तो एक ही मेथड है ना, F तो पहले से इंक्लूडेड है, तो F को निकालने का तो एक ही मेथड है, तो मतलब ऑलरेडी निकला ही हुआ है। तो अब क्या हो गया? 6c3 हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया? 4 अल्फाबेट्स का सेट तो बन गया, क्योंकि 1 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया। 1F एंड 3 देख रहे हैं? F मेरा 1 हो गया एंड अदर 3, तो एंड लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दिया। F का सिलेक्शन तो एक ही वे से हो सकता है, और 3 का जो सिलेक्शन है FC6 हो गया। 4 का मेरे पास ग्रुप बन गया। अब इसका वर्ड्स बनाना है, तो 4 को लेकर को तो हम कैसे भी वर्ड्स आपसे अरेंज कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। समझ में यस आया? सर। क्योंकि आपके पास एक तो ये हो गया, तो F में से एक सेलेक्ट करना है तो यही हो गया, 1 ही हो गया, और बाकी 3 को सिलेक्ट करना है 6 में से, तो 6c3 हो गया। अब आप मेरे पास क्या हो गया? 4 का ग्रुप हो गया। अब इस 4 का ग्रुप को अल्फाबेट्स वर्ड्स बनाना है, तो वर्ड्स बनाने के लिए तो अरेंज कर सकते हैं ना। तो वर्ड्स बनाने के लिए अरेंज कितने वे से कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। 4 वर्ड्स है, 4 को लेकर के, तो 4p4 हो गया। 4p4 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। तो इसलिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा हो गया आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसी में आपको F इज नॉट इंक्लूडेड हो गया तो क्या हो जाता? तो सर F नॉट 6 4 इंक्लूडेड, F इज नॉट इंक्लूडेड। फिर 7 सर, फिर 7c4 नहीं 7 कैसे? F को तो हटा दिया ना। सर सर वो 5c4 हो गया। अरे 5c4 ये तो बिल्कुल into 6 4 बच गया ना। फैक्टोरियल। आप F देखो ना, F सर इज एफ नॉट निकल जाएगा इंक्लूडेड। तो सर वो 5 हो जाएगा, तो 5c4 into 4 फैक्टोरियल। नहीं 5c4, 5 कहाँ है? देखिए ना, 6 है ना। आपको बनाना तो 4 लेटर का ही है, और F को नहीं लेना है, तो आपके कितने हो गए? 2 4 6, तो 6 में से 4 को 6c4 हो लेकर के गया। अरेंज कर दीजिए। मैं कह रहा था कि सर टोटल लेके इसको माइनस कर देंगे तो भी तो आ ही जाएगा। और इस टोटल में से किसको माइनस कर लेंगे? टोटल में से जब हमने f को ऑलवेज इंक्लूड किया है उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। हाँ ये भी बात सही कहें। टोटल में से क्या हो गया? F जो इंक्लूड किया है, हाँ बिल्कुल है, सही है। अगर वैसे निकालना हो तो क्या हो गया? 6 में से कोई भी 4 को लेकर के क्या होगा? 6p4 कर दीजिए, यस सर। या 6c4, 4 को सेलेक्ट कर दिया और 4 को लेकर अरेंज कर दीजिए, तो बात दोनों एक ही हो गया। यस ये सर दोनों वही बात तो एक ही होता है ना।
इसलिए 6c4 कहिए या 6c4 और इंटू 4 फैक्टोरियल करिए, दोनों बात एक ही है। तो कब? जब f इज नॉट इंक्लूडेड है तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता था तो मैं थोड़ा इसको मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। सर वो कैसे होगा सर, वो वाला टोटल में से एफ नॉट इंक्लूडेड, वो अब नहीं ये समझ कह में रहा आया। है कि टोटल 7 फैक्टोरियल हो गया नहीं, अब इसमें यस कोई कंडीशन ना हो तो 7 फैक्टोरियल हो जाता ना। अगर कोई कंडीशन ना हो, नहीं नहीं 7p4 हो जाता, सॉरी गलत हो गया, गलत हो। अब उसका कहने की मीनिंग है कि 7 टोटल में से 7p4 हो गया, जब कोई कंडीशन ना हो तो यही होगा ना, क्योंकि यस सर। 7 में से 4 लगा। आप कह रहे हैं कि एफ इज इंक्लूडेड वाला आपने निकाल रखा है, तो 6c3 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, तो एफ नॉट इंक्लूडेड वाला क्या हो गया? माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बात तो सही है यस सर। नहीं? तो इसको है ना, जो एफ मेरा इंक्लूडेड है उसको माइनस कर लीजिए, तो क्या हो गया? 6c3 और इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये मेरा क्या हो गया? एफ इज नॉट इंक्लूडेड आ गया। उसका कहना यह था, बिल्कुल सही है, वो भी सही है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of ways in which 7 plus sign and 5, नहीं 7 हो गया प्लस साइंस, पूरा लिख देता हूं, एंड 5 minus signs can be arranged in a row, can be in a row, so that no 2 minus no 2 minus signs are together. Together is 8c5 into 5 factorial, 7c5 into 5 factorial, और c हो गया 8c5 और d है 7 फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन नहीं कराए थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए इसको भी हम करा ही देता हूँ। वैसा नहीं होगा जैसे वो मेल और फीमेल वाला हमने किया था, हाँ हाँ कि बिल्कुल उनको है, अरेंज। लेकिन वो तो मेल और फीमेल तो डिस्टिंक्ट हो गया ना। अब ये तो प्लस साइन वाला, तो आपका पहले आपको क्या है, प्लस वाला साइन को अरेंज कर दीजिए, क्योंकि तभी 2 माइनस है ना, 2 माइनस इसके बीच में कहीं भी डाल देंगे, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 मेरा 7 हो गया। नहीं, पहले हम प्लस वाले साइन को हम अरेंज कर लेते हैं, अब इसके बीच में कहीं भी डाल दें नहीं माइनस को, तो देन क्या होगा? नो 2 माइनस विल बी टुगेदर, so that no 2 minus sign are together. Number of ways in which 7 plus sign and the 5 minus signs can be arranged in a row, can be arranged in a row, in a row, so that no 2 minus signs are together. ए पार्ट आंसर है, ए पार्ट। ए पार्ट। अब यहां देखिए, अब ये बताओ इसको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो 7। गलत, उसका ये तो आइडेंटिकल है, तो इसका मेथड तो एक ही हो गया ना।
तो सी पार्ट होगा आंसर फिर, सॉरी। बात समझ में आ गया? अब आप प्लस साइन को अरेंज करेंगे तो आप जितना भी उलट पुलट कर लें, आप चाहे, क्योंकि आइडेंटिकल है वो, तो आप जितना भी उल्टे पुल्टे लिखेंगे तो क्या होगा, उसका देख लिखेगा तो दिखेगा तो एक जैसे ही है, डिस्टिंक्ट तो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको अरेंज करने का 7 प्लस साइन कैन बी अरेंज क्या हो गया, बाई ओनली वन वे। ये वन वे हो गया। अब रही बात, ये माइनस साइन के लिए कितनी जगह हो गया? 8 हो गई। इसको हटा दिया। हाँ, अब माइनस साइन आपका कहां कहां बैठ सकता है? यहां पे आपका माइनस साइन जा सकता है। तो पहले बताइए, पहले इसमें से 8 में से हम कितने प्लेस को अरेंज कर ले? 5 को हम सेलेक्ट कर ले। पहले हम 8 में से 5 प्लेस को सेलेक्ट कर लें तो 8C5 हो गया। 8 में से 5 प्लेस को जो सेलेक्ट करेंगे तो 8C5 ही होगा ना। अब ये बताइए, 5 जो प्लेस आपने सेलेक्ट किया है कोई भी जहां भी, अब इसको आपस में कितने, क्योंकि सारा साइन क्या है आपके माइनस है, अब आपस में जितना भी अरेंज करेंगे वो क्या अलग दिखेगा? 5 आपका माइनस साइन है, आप चाहे जितना भी उलट पुलट कर लें, आप चाहे जैसे भी चाहे इसको अरेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि 5 प्लेस आपने सिलेक्ट तो कर लिया है, अब उसको अरेंज करना है, तो आप अरेंज जितनी भी करेंगे उसका मेथड एक ही होगा। तो इसलिए वो क्या होगा, इंटी 1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया, 8C5। हाँ जी, एकस बताइए, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी, नमन सतीश। यस सर। ओके, अब सतीश चला गया, उसका सिग्नल गायब हो गया। चलिए, तो देयरफॉर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट। अब हम करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। परम्यूटेशन यानी सर्कल में सिटिंग कराने का क्या मेथड है? सर्कल में अरेंजमेंट, इफ n people are seated on a circular path, on a circular path, then the number of seating arrangement is n-1 फैक्टोरियल। वो हमेशा सर्कल में क्या होता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको देखिए। अब जब हम किसी को हम सर्कल में बिठाते हैं तो अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, वो मेरा एक कम होता है फैक्टोरियल में। अब ये मान लीजिए ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, ये मेरा A5 है, और ये डॉट डॉट ये हो गया मेरा AN है।
अब यहां देखिए, सर्कल में देखिए, अब आप देखिए, अब हम लाइन में बैठाएंगे, लाइन में सिटिंग होगा तो क्या हो गया, A1 A2 A3 और ये क्या हो गया AN-1 और फिर क्या हो गया AN हो गया। अगर वो A2 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा A2 A3 A4 और डॉट डॉट ये हो गया AN-2, फिर क्या हो गया, नहीं, ये हो गया आपका AN और ये हो गया A1। अब ये दूसरा देखिए, क्योंकि हमारा A3 है, A4 है, A5 है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा A1 आ गया, ये मेरा A2 हो गया और ये आपका AN आ गया। लास्ट वाले आपके कितनी हो जाए। अब आप देखिए, ये आपका ऐसे ही चलते जाएगा और ये आपका AN आ गया, तो AN के बाद क्या हो गया A1 A2 और ये आपका कितना हो जाएगा AN-1 और दिस इज AN-2। अब ये देखिए, लाइन में सभी A1 A2 A3 टिल AN, A2 A3 A4 हो गया A1, लाइन में सारे क्या है, अलग अलग हैं, लाइन में सारे क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन जब इसको आप सर्कल बना देंगे, जब इसको आप सर्कल बना दीजिएगा तो ये सारे क्या हो गया, एक ही हो जाएंगे। आप इसको सर्कल बना दीजिएगा, इसका मीनिंग, कहने का मेरा मीनिंग ये है, अगर इसको यहां मिला करके इसको सर्कल बना दें, इसको इसको यहां मैच करा करके, इसको यहां मैच करा करके यहां पे इसको सर्कल बना दें, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके एक ही अरेंजमेंट हो जाएंगे। ये आपके क्या होगा A1 A2 A3, ये सारे क्या होगा AN। अब ये तो है, तो ऐसे तो N है, लाइन में बैठाते हैं तो अलग होता है। अगर N पीपल को लाइन में बैठाएंगे, N पीपल आर सीटेड इन ए लाइन, N पीपल आर सीटेड इन ए लाइन, तो नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट हो गया तो N फैक्टोरियल। जब आपका सर्कल में बैठाते हैं तो N-1 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि अब इसको देखिए A1 A2 A3 टिल AN हो गया, A2 से स्टार्ट करेंगे तो A2 A3 क्या होगा A1 हो गया, A3 A4 A5 क्या हो गया AN A1 A2 हो गया। अब इस सभी को आप सर्कल में बैठा दोगे, इसका बिना ऑर्डर चेंज किए हुए जब इस सबको सर्कल में बैठाएंगे तो आपका यही हो गया, आपका यही हो जाएगा। अब A1 से स्टार्ट किया तो AN आ गया, फिर A2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया A2 A3 A4 टिल क्या हो जाएगा आपका AN A1 हो गया, A1 हो गया। फिर A3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया, A3 से स्टार्ट करेंगे A3 A4 दिस क्या होगा AN A1 A1 2 हो गया। तो ठीक है, तो देख रहे हैं ये तो ऐसे लाइन में अलग अलग हैं, लेकिन जब हम सर्कल में बैठाते हैं तो ये सारी अरेंजमेंट क्या होती है, ये सारी जो N जो डिस्टिंक्ट है वो अलग हो जाती है। वो लाइन में बैठाते हैं तो अलग हो जाते हैं और सर्कल में बैठाते हैं तो सारी क्या हो जाती है, अरेंजमेंट एक ही हो जाती है। तो इसीलिए आपका टोटल तो N फैक्टोरियल हो गया और हर अरेंजमेंट जो N जो बन रहा है उसके लिए क्या है, एक ही है वो, यानी N जो डिस्टिंक्ट लाइन में बनता है उसके लिए क्या है, एक ही मेरा बनता है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, N से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने N से डिवाइड किया तो क्या हो गया आपका, N से डिवाइड करने पे क्या हो गया N into N-1 फैक्टोरियल, तो therefore ये आपका N कैंसिल, तो therefore this is N-1 फैक्टोरियल। हाँ जी, कुछ समझ में आया सर? हाँ जी बोलिए। सर मेरा नेट गायब हो गया था सर, हाँ एक बार बिल्कुल है, कोई बात नहीं, वो तो पिछला वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए थे ना। ये ये सर वाला तो उसमें थोड़ा सा ये वाला तो कर लिया था ना आपने, 8C5 लास्ट आंसर है, लास्ट का। यस सर। ये ओके है ना। नो सर, एक मिनट सर। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं है, फिर से रिपीट कर देंगे, घबराइए नहीं।
सर एक बार ये भी कर दीजिए, इसी में था तो नेट गायब हो गया। अच्छा, इसी में चला गया था नेट आपका ना? यस हाँ सर। हाँ, इसी में ही चला गया। तो पहले बताइए क्या हो गया। पहले आपने 7 जो आपको 5 है, 5 को अरेंज कर दिया था। यस सर। ठीक है ना? तो 7 5 को पहले अरेंज कर दिया तो कितने में से अरेंज किया था? एक ही तरीके हो गया ना? यस सर। चलिए, अब बताइए क्या हो गया। माइनस को कहीं भी इसके जगह पे पुट कर दीजिए। माइनस को यहाँ पे आप कहीं भी आप डाल देंगे तो क्या होगा, जिससे दो माइनस कभी एक साथ नहीं होगा। नहीं, इसके बीच में कहीं भी, दो प्लस के बीच में कहीं भी डाल दीजिए। तो ऐसे हमारे कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस है। अब इस 8 प्लेसेस में से 5 प्लेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या हो गया, कोई भी दो माइनस एक साथ नहीं होगा। नो टू माइनस साइन आर टुगेदर। इससे क्या होगा, कोई भी दो माइनस एक साथ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 8 में से कोई भी दो 5 प्लेस को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने का कितने मेथड है? 8C5 है। 8 में से 5 प्लेस को लेने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। 8C5 हो गया, तो 8C5 हो गया। अब सर आपके, इसमें हाँ जो, नेगेटिव नेगेटिव जो साइन है 5 ही दे रहा है सर क्वेश्चन में। हाँ नहीं, वो कह रहा है कि दो 5 नेगेटिव साइन ऐसे डालना है जिससे भी कोई भी दो में नेगेटिव साइन एक साथ ना हो। कोई ओके भी सर। दो नेगेटिव साइन है वह एक साथ ना हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई भी दो माइनस साइन एक साथ ना हो। इसका मीनिंग हो गया कि नेगेटिव यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी आप डाल दीजिएगा तो क्या होगा, जिससे दो माइनस साइन तो एक साथ नहीं हो सकता ना। यस सर। ठीक है ना? तो ऐसे यहाँ पर कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस है। तो 8 प्लेसेस में से 5 माइनस साइन को डाल देना है। तो 5 प्लेस को हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 में से 5 प्लेस को कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 8C5। यस सर। अब ये देखिए, अब 5 माइनस को आप 5 प्लेस है, अब 5 माइनस साइन को डालना है। 5 प्लेस है और 5 माइनस को आप डालेंगे तो बताइए क्या हो गया, कितने तरीके से हम डाल सकते हैं? क्योंकि सारे तो साइन एक ही है। आप जितने भी इसको 5 प्लेस पे जितना भी उलट पलट करेंगे तो तरीका तो देखने में तो एक ही दिखेगा ना, यस क्योंकि सर। वो तो आइडेंटिकल है। नहीं, तो इसलिए इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 है तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल, लेकिन आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना हो गया, इनटू 1 हो गया। यानी 8C5 इज द आंसर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है। और इसी में आपका कोई कंडीशन ना रहता तो क्या लिखते हैं? अजी नमन, अगर इसी में कोई कंडीशन ना रहता तो 7 प्लस साइन और 5 माइनस साइन को हम लाइन में कितने वे से अरेंज कर सकते थे? 12। तो क्योंकि आपका क्या हो गया, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 हो गया। यस सर, 12 फैक्टोरियल। हाँ, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा, जो आइडेंटिकल है उसको तो डिवाइड 7 कर लेते हैं फैक्टोरियल ना। 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो तो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके, 7 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल हो गया। यस सर। यस सर। नहीं, यही है ना। जब आइडेंटिकल वाले जो होते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया आपका। चलिए, अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सर्कल में अरेंजमेंट में क्या करते हैं, n पीपल को जब लाइन में बैठाएंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल। अगर n पीपल को लाइन में बैठाएंगे तो n फैक्टोरियल हो गया। और उसी को जब हम सर्कल में बैठाते हैं तो n-1 फैक्टोरियल होता है। लाइन में बैठाएंगे तो n फैक्टोरियल, जो हम जानते हैं क्योंकि आप लाइन में बैठाएंगे 5 लोगों को, तो 5 लोगों को लाइन में बैठाने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल है। जब उसको सर्कल में बैठाएंगे, n पीपल को लाइन में बैठाते हैं तो n फैक्टोरियल, और सर्कल में बैठाएंगे तो n-1 फैक्टोरियल।
सर n एक घट क्यों जाता है सर? अब ये कैसे होता है वो देखिए आप, अगर हम लाइन में बैठाना चाहें तो एक मैंने वन ऑफ द अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट इज one of the sitting arrangement is a1 a2 a3 a4 an minus 1 n हो गया। अगर दूसरा अरेंजमेंट लिखे तो a2 a3 a4 डॉट 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 an। अब देखो a1 से स्टार्ट किया तो a1 a2 a3 दिस an तक आ गया। अब ये a2 से स्टार्ट करें तो क्या हो गया, a2 a3 a4 a5 कहां तक जाएगा, वह a2 से स्टार्ट किए तो an और a1 हो गया। अगर हम इसी को a3 से स्टार्ट करें तो a3 a4 a5 क्या हो जाएगा, a3 a4 a5 कहां जाएगा, a1 an a1 a2 तो an a1 a2 हो गया। सिमिलरली an से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, an से स्टार्ट करेंगे तो a1 an a1 a2 a3 डॉट 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 चलते चलते कहां तक आएगा, ये आ जाएगा an माइनस वन, इससे पहले an माइनस टू, तो ये हो गया an माइनस वन और an माइनस टू हो गया आपके। लाइन में ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपका अलग अलग है, A1 A2 A3 बैठाने के जो तरीके हैं ना लाइन में, क्या है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन सर्कल में क्या है, ये सारी अरेंजमेंट आपके एक ही है, सिटिंग अरेंजमेंट एक ही है। जब इसको इसका मुंह आप इसके साथ लास्ट वाले को इसके साथ मिलान करा देंगे तो फिर आपका यही सर्कल बन जाएगा। फिर इस वाले को जो लाइन में है इसको अगर लास्ट वाले के साथ आप मिलान करा देंगे तो फिर ये सर्कल में बन जाएगा। तो a2 a3 a1 फिर क्या होगा, a1 a2 एक साथ आ जाएगा, a1 a2 a3 फिर एक साथ आ जाएगा। फिर a3 और a4 को फिर इसको सर्कल में मिला दीजिएगा तो a3 a4 a5 और a1 a2 एक साथ चला जाएगा, तो फिर से आपका यही आपका आ जाएगा, ये आपका फिर ऐसा ही आ गया। तो इस तरह से लाइन में क्या है कि n आपका डिस्टिंक्ट है, लेकिन सर्कल में क्या है, ये सारी अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट एक ही है। तो ये आपका क्या है, n आपका क्या है, लाइन में डिस्टिंक्ट है, लेकिन सर्कल में क्या है, सर्कल में मेरा क्या है, वो एक ही है। तो लाइन में बैठाने का तो n तरीके, लेकिन हर तरीके के लिए n जो है वो आइडेंटिकल होता है। हर तरीके के लिए क्या है, n आपका आइडेंटिकल होता है, इसलिए n से डिवाइड कर दिया ताकि वो डिस्टिंक्ट मुझे सेटिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, n कैंसिल, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका सेटिंग अरेंजमेंट सर्कल में बिठाने के तरीके, n माइनस वन फैक्टोरियल। ये हो गया एक तरह से प्रूफ हो गया आपका। बुक का प्रूफ थोड़ा सा अजीब लगता है ना, समझ में नहीं आता। सर ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो लाइन का जो 2 इंच पॉइंट होता है सर, वो सर्कल में जाने के बाद एक ही हो जाता है, इसलिए हाँ हाँ कॉमन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप जैसे सोचिए बिल्कुल, है ना, मैंने एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ना आपको। ठीक है, अब इसी पे छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आप। ठीक है, नोट कर लिए। यस सर। अब इसी में बताइए, क्वेश्चन है, इफ 5 people are seated on a circular path, then the number of seating arrangement कितना हो गया, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देयरफॉर क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यस 4 फैक्टोरियल हो गया आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लीजिए।
क्वेश्चन इज 20 persons were invited for a party. 20 persons were invited for a party. Persons were invited for a party. The number of ways they and the host be seated at a circular table. Be seated at a circular table. Circular table. If two particular persons sit on either side, sit on the either side of the host. 18 factorial into 2 factorial. 18 factorial into 2 factorial. B part 18 factorial by 2 factorial और D है 19 factorial. अब होस्ट देखो 20 पर्सन इनवाइट है, 20 तो पर्सन इनवाइट है और ये एक हो गया आपका होस्ट. तो होस्ट को आपने क्या किया, होस्ट को मैंने मान लिया है कि यही होस्ट है और इसके साथ क्या है कि दो पार्टिकुलर उनके जो गेस्ट है वो आपका जो मेरा G1 और G2 जो भी है वो दोनों उसके दोनों साइड बैठ सकता है, वो आइदर साइड यानी किसी साइड वो बैठ सकता है. तो ये आपका तीनों तो एक तरह से एक ग्रुप बन गया, इसका तीनों का क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया जो कि जहां रहेगा वो एक साथ ही रहेगा. वो आपस में अरेंज कर सकता है, G1 G2 अरेंज कर सकता है क्योंकि H का जो प्लेस है, होस्ट का जो प्लेस है वो बीच में सेंटर है तो वो आपका वही रहेगा. तो 18 में 20 में से क्या हो गया, 2 चला गया तो क्या बचा आपका 18 हो गया. अब देखो 18 तो आपका क्या हो गया कि गेस्ट बचे हैं और दो गेस्ट और ये होस्ट मिल करके ये आपका 1 यूनिट हो गया. 18 तो क्योंकि 18 में से 20 में से दो गेस्ट तो बिल्कुल है इसके साथ ही बैठेगा, एक साइड ही बैठेगा. तो ये इंडिपेंडेंट जो गेस्ट है वो 18 है, वो कहीं भी बैठ सकता है तो वो क्या होगा 18 है. और ये जब भी बैठेंगे तीनों तो एक साथ ही बैठेंगे जिसके साथ जो कंडीशन है. तो अभी इसको हम 1 यूनिट ले लेते हैं तो 18 हो गया और ये 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 19 हो गया. और ये 19 को सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, 19 का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, 19 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया. अब रही बात, अब ये तो हो गया 19 गेस्ट को 18 और ये प्लस 3 को इकट्ठे मान लिया 1 यूनिट, तो 90 माइनस 1 यानी क्या हो गया 18 फैक्टोरियल हो गया आपका. लेकिन ये दो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में ही ये 3 को जो 1 यूनिट लिया है वो आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं. इसलिए इसको मैंने क्या कहा इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि या 2 लिखे या 2 फैक्टोरियल लिखे बात एक ही है वो. तो आपके क्या हो गया 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो देयरफॉर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया. समझ में आए? सर जो होस्ट है सर वो 20 में से ही है या फिर नहीं कोई नहीं, अलग? वो तो गेस्ट है ना, 20 पर्सन इनवाइटेड फॉर पार्टी.
और होस्ट कौन हो? जो इनवाइट किया वही होस्ट हुआ ना। आपने अपने घर में 20 लोगों को इनवाइट किया, तो आप तो उनके लिए होस्ट हो गए ना। बात समझ में आए? यस सर। 20 people वर इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी, तो आपने अपने घर में 20 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो क्या हो गया? आप उनके लिए होस्ट हो गए। तो आपने कंडीशन क्या रखा कि मैं बीच में बैठूंगा और मेरे जो खास जो 2 दोस्त है वो मेरे बगल में बैठेंगे, इधर साइड में बैठेंगे। तो इस तीनों को आपने क्या मान लिया? तीनों को तो एक यूनिट मान लिया है, क्योंकि जहां रहेगा वो तीनों इकट्ठे रहेंगे, जैसे कि पहले भी वर्ड फॉर्मेशन में किए थे। और रही मेरा 20 में से क्या हो गया, 2 गेस्ट तो निकल गया, तो 18 बचा। और 18 गेस्ट क्या है, वो कहीं भी बैठ सकता है। वो 18 गेस्ट है, वो कहीं भी आपका बैठ सकता है। तो यानी 18 गेस्ट, और इसको मैंने 1 यूनिट ले लिया, क्योंकि सर्कल में ये तो कहीं भी जहां भी बैठेगा, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि वो जहां रहेगा वो एक साथ ही रहेगा, सर्कल में है। तो इसलिए 1 यूनिट ले लिया। तो 18 जो इंडिपेंडेंट है वो, और एक तीन का ग्रुप हो गया वो, तो ये क्या होगा 1। तो 18 + 1 क्या होगा 19। तो 19 हो गया। सर्कल में क्या होता है n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होता है n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टर, तो 19 - 1 18 फैक्टोरियल। अब रही बात ये कि 2 जो गेस्ट है वो आइदर साइड बैठ सकते हैं, तो यानी लेफ्ट और राइट वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल या 2 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अब समझ में आया आपको? यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं सैटरडे को सेम टाइम। ओके सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें 20% है तो सर 21 ना हो जाएंगे सर होस्ट मिला के? नहीं अब ये देखो, तो इधर कंडीशन है ना, कह रहा है कि होस्ट जब भी बैठता है 2 particular person सीट ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। 2 जो पार्टिकुलर पर्सन है तो कितना हो गया, वो आइदर साइड ऑफ द होस्ट बैठता है। तो इसके साथ वो ये तो फ्री नहीं हुआ ना, ये 3 का ग्रुप तो फ्री नहीं है ना। हाँ अगर आपका 21 होता, कोई कंडीशन नहीं होता, तो 20 - 1 लिख देते, 20 - 1 फैक्टोरियल लिख देते, कोई कंडीशन नहीं है तो 20 फैक्टोरियल हो जाता। लेकिन ये कंडीशन कर रहा है कि होस्ट जो चाहता है कि मैं बीच में बैठूं और मेरा 2 जो गेस्ट है फ्रेंड है वो मेरे आइदर साइड में बैठे। तो ये 3 का तो ये तो आपस में नहीं भाग सकता ना। नो सर। ठीक है ना, तो उसको तो इकट्ठा ही रखना होगा ना, जब इकट्ठा रखेंगे तो 1 यूनिट। यस तो सर। 20 में से 2 तो चला गया, तो आपके पास तो 18 ही है ना जो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी बैठ सकता है, वो इधर उधर कहीं भी जहां चाहे वहां पे। इसके बीच में नहीं जा सकता क्योंकि इसका 3 का बॉन्ड बना हुआ है, 1 यूनिट बना हुआ, इसके बीच में नहीं जा सकता वो, यहाँ बाकी तो कहीं भी बैठ सकते हैं, वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन ये क्या है, ये आपका 3 यूनिट, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ जी नमन सही है। जी सर। ओके।